2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में जमकर बरसेंगे बादल। मंगलवार को रायलसीमा और तेलंगाना में भी इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा। बुधवार को दक्षिणी महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी समुद्र में न जाने की सलाह। 2 दिन छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार, तो विदर्भ के दक्षिणी इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। 2 दिन पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर तेज हवाएं चलने का अंदेशा। मंगलवार को अंडमान सागर के उत्तरी इलाकों में भी तेज हवाएं चलने की संभावना। बुधवार को दक्षिणी महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का है अनुमान। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी है सलाह। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। बुधवार को मराठवाड़ा और कोंकण गोवा के दक्षिणी हिस्सों में तेज बरसात का है अनुमान। 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में जमकर बरसेंगे बादल। मंगलवार और बुधवार को कर्नाटक में कहीं कहीं तेज बारिश का अंदेशा। मंगलवार को रायलसीमा और तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव। अब आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात होने की उम्मीद नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं मंगलवार और बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि मंगलवार को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। मंगलवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। वहीं 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। मंगलवार और बुधवार को असम और मेघालय के कुछ स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात की संभावना है। वहीं मंगलवार और बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। मंगलवार और बुधवार को ओडिशा के कई इलाकों में बरसात की संभावना है। वहीं 2 दिन बिहार और झारखंड में बरसात का अनुमान नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं मंगलवार और बुधवार को मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही मंगलवार को कोंकण गोवा में भी कई जगह बारिश के आसार हैं। वहीं मंगलवार और बुधवार को गुजरात में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को तेलंगाना में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन रायलसीमा में कई जगह बरसात के आसार है। वहीं मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश की संभावना है, जबकि मंगलवार और बुधवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह बारिश होने का अंदेशा है। वहीं मंगलवार और बुधवार को केरल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं नजर।
पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तेज वर्षा हुई। पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में जमकर बादल बरसे। ओडिशा में कुछ जगह बारिश हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगह वर्षा हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह तेज बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह झमाझम बरसात हुई। मराठवाड़ा में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश हुई। कोंकण और गोवा में कहीं कहीं वर्षा हुई। केरल के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बारिश हुई। दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में वर्षा हुई। रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज बरसात हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर इलाकों में वर्षा हुई। जानकारी दे तेज हवाओं की तो ओडिशा में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की खबर मिली है। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इक्का दुक्का स्थानों पर तेज हवाएं चली। आइए जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। पहले बात अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री अधिक रहा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक का इजाफा हुआ है। बिहार में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा आंका गया। जबकि मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ है। गुजरात में भी कहीं कहीं ऐसी ही तापमान की स्थिति रही, यानी कि यहां भी तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक का कमी आई है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करते हैं। गुजरात के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री अधिक रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर तापमान 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। विदर्भ में भी तापमान में 3 से 5 डिग्री का इजाफा हुआ है। हरियाणा और दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें गुलाब की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसान इन दिनों किन फसलों की बुआई और कटाई करें, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों में बरसीन की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान मक्का की कटाई जारी रखें और गोभी की रुपाई का काम करें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अगेती गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान सरसों की बुआई भी कर सकते हैं। इस समय पालक, मेथी, मूली और आलू की बुआई भी की जा सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसानों को सलाह है कि वो सब्जियों और अन्य फसलों में हल्की सिंचाई कर ले, क्योंकि इन राज्यों में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। खरीफ की फसलों की निरंतर निगरानी करते रहें और तैयार फसल की कटाई समय पर करें। पंतनगर और रुड़की समेत अन्य इलाकों में अगेती गेहूं और जौ की बुआई के लिए खेत तैयार करें। जुताई के समय घास और झाड़ियां उखाड़कर खेतों को साफ करें। अगर जरूरत पड़े तो खेत में मिट्टी का स्तर सही करें, ताकि सिंचाई के वक्त कहीं सूखा और कहीं ज्यादा पानी ना हो। उत्तराखंड के किसान मिट्टी में पर्याप्त नमी को देखते हुए लहसुन की बुआई कर ले। मशरूम की बुआई के लिए मिश्रित खाद तैयार करें। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में काली चने की बुआई जल्दी पूरी कर ले। फलों और सब्जियों के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। उत्तराखंड में तैयार धान की कटाई करते रहे। नैनीताल में तैयार रागी की कटाई समय पर कर ले। यहाँ के किसान प्याज की बुआई भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगेती सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। हिमाचल के किसान चने और मसूर की बुआई भी कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। फूलों की खेती से भी आप कई गुना अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार खेती की जाए। इससे फूलों की पैदावार और भी अच्छी ली जा सकती है। इस मौसम में आप बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय गुलाब की रोपाई कर सकते हैं। ये मौसम है गुलाब का। इसकी रोपाई सितंबर और अक्टूबर में की जा सकती है। रोपाई के लिए किसान सबसे पहले खेतों की अच्छी तरह जुताई करें। फसल को पूरा पोषण मिले, इसके लिए आवश्यक है कि खेत से खरपतवार पूरी तरह से साफ कर लें। रोपाई के समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर यानी करीब 2 हाथ की रखें। इसके बाद जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई करते रहें। पौधे को सही पोषण मिले, इसके लिए करीब 8 क्विंटल गोबर या केचुआ खाद खेत में जरूर डालें और साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम युक्त उर्वरक 75 ग्राम, 125 ग्राम और 100 ग्राम की मात्रा में मिला लें। अब हर 1.5 वर्ग मीटर में इस उर्वरकों के मिश्रण की 200 ग्राम मात्रा डालें। खेत के हर 1.5 वर्ग मीटर में 4 से 5 किलो सड़ी गोबर की खाद या केचुआ भी डालें। रोग नियंत्रण के लिए करीब आधा चम्मच कैप्टान दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। चेंपा की रोकथाम के लिए पैराथियान दवाओं की 0.1% मात्रा यानी आधी से भी कम छोटी चम्मच दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित पौधे पर मौसम साफ होने पर शाम के समय छिड़कें। वैसे नीम के तेल या नीम के घोल का छिड़काव भी बेहद कारगर रहता है। किसान गुलाब की कई किस्में लगा सकते हैं, जैसे पूसा अरुण। ये आकर्षक गहरे लाल रंग का होता है। इसकी खेती उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। हर पौधे से जाड़े में 20 से 25 फूलों की और बसंत के मौसम में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। इस किस्म में चूर्णिल आसीता रोग नहीं लगता है। पूसा शताब्दी किस्म की बात करें तो ये हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसकी खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। प्रत्येक पौधे से जाड़ों में 20 से 30 और बसंत में 35 से 40 फूल प्राप्त होते हैं। इस किस्म में चूर्णिल आसीता और पत्ती धब्बा जैसी बीमारियों का खतरा थोड़ा कम होता है। पूसा अजय की खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। ये गहरे गुलाबी रंग का होता है। इसके हर पौधे से जाड़ों में 15 से 20 और बसंत में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। इस किस्म में चूर्णिल आसीता और काला धब्बा जैसी बीमारियों का खतरा थोड़ा कम होता है। पूसा कोमल की बात करें तो ये एक ऐसी किस्म है जिसके पौधों में कांटा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसके हर पौधे से जाड़े में 40 से 45 और बसंत में 60 से 65 फूलों की पैदावार होती है।
गुलाब की पूसा मोहित किस्म में भी कांटे नहीं होते हैं। ये फूल हल्के लाल रंग का होता है। जाड़े की शुरुआत में इसके एक पौधे से 20 फूल और बसंत में 45 फूल प्राप्त होते हैं। इस प्रजाति में काला धब्बा रोग नहीं लगता है। तो अभी आपने गुलाब की खेती के बारे में जाना, आइए बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। उत्तरी बिहार में सरसों की बुआई का काम करें किसान। इस समय बिहार में धनिये की बुआई भी की जा सकती है। बुआई से पहले धनिये को थोड़ा रगड़ लें ताकि जल्दी अंकुरण हो। यहाँ के किसान उन्नत किस्म की मसूर की बुआई करें। उत्तरी बिहार में लहसुन की बुआई कर सकते हैं किसान। लहसुन की बुआई के समय उचित दूरी का ध्यान रखें। सूरजमुखी की बुआई के लिए यह समय अनुकूल है। बिहार के किसान रबी की फसलों की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। बिहार में आलू, चना, मक्का, मटर और राजमा की बुआई के लिए भी खेत को तैयार करें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। पंजाब और हरियाणा में कपास की तुड़ाई जारी रखें। पंजाब में समय पर बोई गई धान की कटाई कर सकते हैं। पंजाब के किसान गोभी और तुरई की बुआई भी कर सकते हैं। पश्चिमी हरियाणा में सरसों की बुआई का काम करें। पूर्वी हरियाणा में अगेती सरसों की बुआई को जारी रखें। पूर्वी हरियाणा के किसान मटर की बुआई करते रहें। हरियाणा में गोभी, ब्रोकली और पालक की बुआई के लिए यह समय उचित है। यहाँ के किसान गाजर और अगेती आलू की बुआई भी कर सकते हैं। बुलेटिन में एक नजर डालते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं-कहीं जमकर बरसेंगे बादल। मंगलवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों समेत तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं-कहीं तेज हवाएं संभव। 2 दिन छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। मंगलवार और बुधवार को विदर्भ के दक्षिणी इलाकों में भी तेज हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन ओडिशा में कहीं-कहीं भारी बारिश का है अनुमान। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। बुधवार को गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। बुधवार को दक्षिणी महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी समुद्र में न जाने की सलाह।
और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।